ये जो कि यूहन्ना और उसका 16 का 33 में है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज जो है हम लोग ने इस बात पर बताया था कल मैंने कि हम लोग गवाहियां देंगे थोड़ी सी। कुछ लोगों ने मुझे अपने नाम भेजे और मैं उनको थोड़ा समय देंगे हम लोग। और आइए हम लोग इस समय पूरी तरह से इस मीटिंग को आपके अधिकार में प्रभु के अधिकार में करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अपना अनुग्रह करें, पूरी तरह से संभालें पिता परमेश्वर। और प्रभु होली स्पिरिट, आपके हाथों में सब कुछ देते हैं। हर एक जन का बोलना प्रभु आपकी महिमा का कारण हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गवाही देना एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरों को ये बताना कि परमेश्वर ने क्या किया है। तो सबसे पहले मैं बहन रीटा प्रधान जो असम की हैं उनको कहूंगी कि और आप लोग ध्यान देना, थोड़ा छोटे में और पूरा बताइए, परंतु थोड़ा शॉर्ट में। जी रीटा बहन। जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं रीता प्रधान हूँ और बेसिकली मैं आजमगढ़ यूपी की रहने वाली हूँ, लेकिन करीब 26 सालों से हम लोग इलाहाबाद में शिफ्ट हो गए हैं और मैंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद मेरी वार्ना मेकर में करी है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अम, मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पास 2 बच्चे हैं और बेटे की शादी हो गई है, जो कि भोपाल में अपनी वाइफ के साथ रहता है 2023 में। मेरे पास एक बेटी है जो कि बैंगलोर बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग एज़ नर्स वो काम करती है 1 साल से। और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ तेजपुर में एक मिशन हॉस्पिटल है, बैप्टिस्ट क्रिश्चियन हॉस्पिटल, उसमें काम करते हैं। मैं स्कूल ऑफ नर्सिंग में फैकल्टी हूँ और मेरे हस्बैंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि स्नेहलता दीदी और उनके हस्बैंड को हम लोग काफ़ी साल से जानते हैं। और सबसे पहले दोनों जन से मेरे हस्बैंड की मुलाकात एक रिट्रीट में उत्तराखंड में हुई थी। उन्होंने जब वो वापस मीटिंग से आए थे तब उन्होंने आके हमको अपने मतलब घर में आके शेयर किया था दीदी और सर के बारे में। लेकिन उस समय में क्या था कि केवल जब उनके जो मीटिंग्स थी वो, और झारखंड में भी हम लोग जब थे उस समय में भी अटेंड करी थी मीटिंग्स। तो उस समय में क्या था कि केवल हाँ, जब सब लोग मीटिंग में आ रहे हैं, रिट्रीट रेडी किया गया है तो उसमें हम लोग अटेंड करते थे। और बहुत बहुत समय है कि हम लोग वचन को सुनते थे और केवल जब उस मीटिंग के प्लेस में हैं, उसी समय में हम लोग वचन को सुनते थे और 1-2 दिन करके हाँ, ठीक है मीटिंग, अच्छा है। फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल होती है लोग, नॉर्मल दुनिया उसमें व्यस्त हो जाते थे। लेकिन अभी 2024 में हाँ 2024 लगभग जून से जब मैं अपना मॉर्निंग वॉक यहाँ करती थी तो कुछ गाने सुनती थी, क्रिश्चियन सॉन्ग सुनती थी और उस समय घूमती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, अरे तुम्हारा नाम भी इसमें है, तुम भी इसको सुन लो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं जो 5:30 की मीटिंग है उसको मैं सुनती थी और अटेंड करती थी। फिर मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती थी, अरे दीदी का वचन तो कितना अच्छा है। और लेकिन हाँ, फिर उस समय में भी सुन के हम छोड़ देते थे। लेकिन कभी-कभी दिन में भी ऐसे ही सुन लेते थे क्योंकि जो वचन है, पहले पढ़ते तो थे एज़ अ रूटीन, समझ में नहीं आता था। लेकिन जब जो इनकी छोटी-छोटी एक-एक वर्ड्स को लेकर या एक-एक अध्याय को लेकर जो डिटेल में उसमें बातें बताना शुरू करी, और जब ख़ास तौर से जब दीदी ने बोला है कि हम अपने जीवन में हम कहाँ हैं, तो जब हम अपने जीवन में इसको लागू करके देखने लगे, तब हमको समझ में आने लगा कि परमेश्वर सच में, परमेश्वर का वचन जो है, जब भी हम पढ़ें, कितना नया लगता है ये। और फ़ोकस हम पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन जब वचन को पढ़ने लगे,
तब फोकस करने लगे हम। और जब फोकस करने लगे तो जो दुनिया की चीजें हैं, ऑटोमेटिकली हमको लगने लगा कि नहीं, हम मतलब उन चीजों से हम बहुत दूर हो रहे हैं अभी। जैसे टीवी को देखना, सीरियल्स को देखना, उससे अभी अभी जो है आज आज देखेंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। और मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, जब हम लोग प्रेयर करते थे तब उन्होंने बोला है कि तुम्हारा प्रार्थना करने का तरीका और दूसरों के लिए प्रार्थना करने का तरीका, वचन को समझने का तरीका, वचन बाँटने का तरीका बहुत बदल गया है। काश तुम बहुत साल पहले इसको सीख लेती। क्योंकि मेरा हस्बैंड अच्छे से प्रचार भी करते हैं वो चर्च में। काश, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ कभी भी देरी नहीं है। आज हमने सीख लिया है, लेकिन आज जो हमारा महिला मीटिंग होती है उसमें भी जब मौका मिलता है, उसमें भी मैंने प्रचार किया। आप ही का जो था वचन, उसी को मैंने प्रचार किया। एक चीज़ मैंने बोली थी कि आपने जो शेयर किया उसमें से कि जब हम खड़े होके प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर के योद्धा बन जाते हैं। तो जब इस वचन को मैंने महिला लोगों के साथ भी जब शेयर किया, तो जो पास्टर की वाइफ थी, उन्होंने मुझसे बोला कि बहन, आपने जो ये चीज़ बोली कि जब हम खड़े होके प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के योद्धा बन जाते हैं। और आपकी दूसरी चीज़ जो याद मेरे को है, आपने बोला कि कई साल पहले आपने दर्शन देखा था कि महिलाएँ जो हैं, वो खड़ी होंगी। और तो मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में इस संसार भर की उन महिलाओं में से मैं भी एक महिला हूँ, जो आज इस छोटे से ग्रुप में आती हूँ। तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों के लिए काम करता है। और आज परमेश्वर ने मुझे भी चुना है। और ये गवाही शायद मैं पहली बार इस टाइप की मैं गवाही दे रही हूँ अपनी बहनों के बीच में, और ये सुबह में। और एक लास्ट बात मैं बोलना माँगती हूँ कि अ, मतलब एक अंदर से इच्छा सी होती है कि हाँ, सुबह उठ के वो अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करना है। और जब कभी तबीयत ठीक नहीं है या नींद आ गई, सो गए, तो जो आप रिकॉर्डिंग आपने भेजना स्टार्ट किया है, उसको हम सुन लेते हैं। तो किचन में खाना पकाते-पकाते उसको सुन लेते हैं। तो एक अच्छा-सा लगता है कि समय जो हम है हमने वेस्ट नहीं किया, अच्छे से उसको यूटिलाइज़ किया है। तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हर एक आशीषों थैंक के यू। लिए। थैंक यू। थैंक यू बहन रीटा। प्रभु का धन्यवाद हो जो कि आपने बोला कि फोकस कर पाते हैं, बहुत अच्छी जी, बात है। पहले नहीं कर पाते थे। और जी, यही मेरी प्रार्थना है कि हम वचन में आगे बढ़े। जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ेंगे, फोकस कर पाएंगे, वैसे वैसे हम सचमुच में एक वीर योद्धा के समान खड़े हो जाएंगे। और प्रभु की उस जीत को जो हमें मिल चुकी है, जैसे कि आज मैंने पढ़ा कि परंतु ढांढस बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। और वो चीज को हम फिर आगे, हम आगे उसको सचमुच में लागू करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो आपके जीवन के लिए। और मेरी प्रार्थना है कि इसी प्रकार से अ, बहुत लोग सुनते थे, परंतु अभी उनके जीवन में कार्य हो रहा है। ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मैं यही प्रार्थना करती हूँ और यही रिवाइवल है। यही रिवाइवल है। जब एक के जीवन में आता है तो वो दूसरों में भी फैलता है। सो अब जो है मुक्ति बिहार से, मुक्ति जैकब, बहन मुक्ति जैकब प्रभु की जी सेविका है। उनको मैंने कहा है कि वो भी अब अपनी गवाही देंगी, क्योंकि उन्होंने भी बताया। हाँ, जी मुक्ति जी। जी सभी जी आंटी जय मसीह की। जय सभी मां। को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आंटी? जी हाँ, आ रही आ रही। जी जी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर जो हमारे जीवन में प्रभु कर रहे हैं उस कार्य को हम सभी से शेयर कर सकें, जो इन दिनों में अनुभव कर पा रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, कुछ समय पहले आंटी हमारे यहाँ बिहार में आई हुई थी। स्नेहलता आंटी बिहार में सितंबर में आई हुई थी हमारे यहाँ। अ, तो सच में यहाँ पे बहुत से लोग, हम सभी लोग बहुत ही आशीषित हुए थे उनके वचन से और उनकी प्रार्थनाओं से। और जो प्रार्थनाएं उन्होंने किया था यहाँ पर, उन प्रार्थनाओं के अब उत्तर देखने को मिल रहे हैं। और मैं अपने जीवन में, विशेषकर मैं अपने जीवन में देख रही हूँ
कि मेरे अंदर एक ये हमेशा ये रहता था कि मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे करके मेरे अंदर एक बात रहती थी। और क्योंकि 2 बच्चे हैं उनको देखना और बहुत सारी जिम्मेदारियां, मेरे हस्बैंड परमेश्वर के सेवक हैं, वो प्रभु की सेवा करते हैं, तो मुझे सारी जिम्मेदारी बातों में मैं व्यस्त रहती थी। और मेरे अंदर एक बोझ रहता था कि मैं लोगों के लिए मैं भी कुछ करूं। हालांकि मैं अपने पति के संग में अ, हर बातों में एक रहती थी, और प्रार्थना जहां जहां वे सेवकाई करने के लिए चाहते थे, मैं प्रार्थना कंटिन्यू करती रहती थी। लेकिन इन दिनों में मैं देख रही हूँ परमेश्वर ने मेरे लिए भी एक मार्ग खोला। और इससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आंटी ने जो मरकुस की पुस्तक पढ़ने के लिए बोला था, अ, तो जब मैंने ये सुना कि मरकुस की पुस्तक को पढ़ना है, उसको आंटी स्टडी कराएंगी, तो उससे पहले मैं रोमियो की पुस्तक को पढ़ रही थी। लेकिन जब आंटी ने ऐसा बोला, तो मेरे अंदर आया कि नहीं, मैं रोमियो की पुस्तक तो बाद में पढ़ूंगी, मैं मरकुस की पुस्तक को पढ़ना शुरू करूंगी, ऐसे करके। और सच में मरकुस की पुस्तक को मैं 2 तारीख को 1 तारीख को शुरू किया था, 1 जनवरी को। और 2 तारीख को मैं दूसरे चैप्टर में थी। दूसरा चैप्टर में पढ़ रही थी, जहाँ पे लिखा है मछुओं को बुलाया जाना करके, है ना। और उससे पहले यीशु के सेवा कार्य का आरंभ करके मैंने पढ़ा, और मछुओं का बुलाया जाना करके मैं जब पढ़ रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जैसा कि 1 के 17 में ये लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा करके। तो इस वचन को यहाँ पर मैं पढ़ रही थी, तो मेरे पास एक फोन आया। एक आंटी यहाँ पर हैं, रूबी आंटी करके, वो भी प्रभु की सेविका हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों ना मुक्ति, हमारी टीम में, हम लोगों के संग में आप चलो, और आप अपनी गवाही सब कहीं बताओ, चल के अपनी गवाही के थ्रू सुसमाचार को बताओ लोगों को। और यहाँ के लोग बहुत ही भूखे प्यासे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं करके। तो मेरे अंदर एकदम से ऐसा फील हुआ, ऐसा मैं पढ़ ही रही थी प्रभु की सेवा कार्य का आरंभ, और मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा करके। तो ऐसा लग रहा था प्रभु मुझसे ही कहा हो करके, और तुरंत फोन आ गया, और मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया। अ, तो वो भी बहुत ही खुश हुए, और उन आंटी से भी बात किया और कहा ठीक है, वो एग्री हो गए। पहले जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं रहता था कहीं जाने आने में, उन्होंने बोला ठीक है। जब जब मैं यहाँ पे घर पे रहता हूँ, क्योंकि वो ज्यादातर ऑनलाइन सेवकाई इन दिनों कर रहे हैं, सिर्फ संडे को जाते हैं चर्चेस में, तो वो एग्री हो गए। और सच में मरकुस की पुस्तक मेरे लिए बहुत ही आशीषमय ठहरी। तो और मैं सोचती थी मैं कौन सा वचन बोलूंगी, जाके वहां पर कैसे बोलूंगी। तो सच में यहाँ पर मरकुस में हर एक चैप्टर वाइज, जैसे कि लकवे के रोगी को चंगा करना, या फिर 2 में लिखा है, 2 के 17 में लिखा है, वैद्य जो है भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए है। तो ऐसे करके सब वचन हैं। और जब 5,000 लोगों को प्रभु खाना खिलाते हैं, वहां पर बड़ी भीड़ देखा। तो जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो चैप्टर जो पढ़ के जाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही वहां पर मैं देखती हूँ जाके। कि भीड़ देखा तो वहां पे बहुत सी बड़ी भीड़ देखा। भीड़ मिलती है एकदम से लोगों की, जो बहुत से लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, या बहुत से या मुझे वचन को बोलना होता है, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, मैं ये वचन पढ़ के आई हूँ, यही बोलूंगी, ऐसे करके। और बहुत ही परमेश्वर सामर्थ्य के संग में बोलने के लिए अनुग्रह दे रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सच में मरकुस की पुस्तक, ये जो आंटी ने बताया, ये एक्चुअली में आंटी के द्वारा पवित्र आत्मा ने हम सभी से बताया। क्योंकि मैंने देखा कई जगह से मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पर एक संडे स्कूल चलता है, वहां पर मैम एक लेती हैं संडे स्कूल। तो उन्होंने भी बच्चों को बोला मरकुस की पुस्तक पढ़ने के लिए। उसके बाद में मैंने देखा कि मेरठ से, जहाँ से मैं विश्वास में आई थी, वहाँ की भी जो प्रभु की दासी हैं, वहां पर वो बाइबल स्टडी लेती हैं, वहां पर भी मरकुस की पुस्तक चल रहा है करके। तो यहाँ पे आंटी ने बोला, और मेरे लिए बहुत ही जैसे लग रहा प्रभु ने ही कहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ मरकुस की पुस्तक, सच में मैं उत्साहित भी करना चाहूंगी सभी बहनों को, कि मरकुस की पुस्तक हम जो पढ़ रहे हैं, वो सच में प्रभु की ओर से, हम इसको और गंभीरता से यदि पढ़ेंगे, ध्यान देकर पढ़ेंगे, सच में प्रभु हमसे बातें करेंगे, हमें सिखाएंगे आने वाले समय के लिए।
तो प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सच में प्रभु इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा सामर्थ्य दे रहे हैं और अनुग्रह दे रहे हैं कि मैं प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल हो पा रही हूँ। और जैसे कि एक बहन ने अभी जो जो टेस्टिमनी दे रही थी, वो बता रही थी कि जब हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के योद्धा बन जाते हैं। सच में इन दिनों बहनों को परमेश्वर बहुत ज़्यादा खड़ा कर रहा है। हमारे यहाँ बिहार में बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना बिल्कुल अलग हो रही है। एकदम आत्मा में होके वो प्रार्थना कर रही हैं। और जहाँ हम लोग जाते हैं, पूरी टीम बनकर हम लोग जा रहे हैं, कम से कम कभी 8-9 लोग या कभी 12 लोग करके ऐसे जाते हैं टीम में। तो सच में परमेश्वर वहाँ बहुत ही काम कर रहा है। लग रहा है कि सच में बहनें खड़ी हो रही हैं, योद्धा बनकर खड़ी हो रही हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों से हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। और सच में लोग, बहुत से लोग चर्च में, और फिर वही लोग चर्च में आ रहे हैं जिनसे जाकर हम लोग मिलते हैं, उनको चंगाई के लिए प्रार्थना करते, सुसमाचार सुनाते, वे सब संडे को हम देखते कि वे सब आ रहे हैं। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अनुभव परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक प्रभु यू। इन दिनों बहुत काम कर रहे हैं। प्रभु का थैंक धन्यवाद यू। हो। जी। थैंक यू मुक्ति। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे उसने बताया कि सितंबर में हम लोग गए थे वहां पर एक फैमिली कॉन्फ्रेंस के लिए। और वहां पर जिनके साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं, पास्टर आनंद और उनकी पत्नी मुक्ति, वो थॉमस पास्टर थॉमस हैं जो कि साउथ के हैं। मैंने आपको बताया भी था सितंबर में कि वहां पर एक बहुत अद्भुत बात मैंने ये देखी कि वहां पर करीब 28 परिवार थे। और 28 सारे परिवार जो थे, ज्यादातर जो थे वो प्रभु के सेवक थे। तो और ये जो पास्टर थॉमस है उनका एक ये एम है, और पास्टर जेकब का भी, कि यूनिटी के द्वारा इस जगह पर जो है बिहार में एक सेवा हो। और इन लोगों ने इन्होंने जैसे बताया कि किस प्रकार से जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां इन दिनों में एक बड़ी जागृति आ रही है। प्रभु और भी ज्यादा और कोई विरोध नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि जहाँ यूनिटी है पास्टर्स में आपस, उन लोग वो लोग हर महीने में एक बार मिलते हैं। कभी 30 पास्टर, कभी कभी 28 पास्टर। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यूनिटी जो है वो बहुत जरूरी है। इस सब चीजों के लिए मैं बहुत दिनों से प्रार्थना करती आ रही हूँ। और मैं देख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी चिंगारी देख रही हूँ कि प्रभु कार्य कर रहा है। और जैसे बहन ने बताया कि मरकुस के किताब से जो अध्ययन हो रहा है उनको बहुत ही अच्छा लगा है। प्रभु मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप भी कृपया जरूर से उस किताब को पढ़ें जो हम भेजते हैं। बहुत मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं इतनी मेहनत से भेजती हूँ, पता नहीं कोई पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। कई दफा सिर्फ लोग जो है नीचे का वो जो जो प्रेयर प्रार्थना होती है बस वो पढ़ते हैं और पूरा नहीं पढ़ते हैं। परंतु बहुत अच्छा होगा कि आप भी अपना एक नोटबुक बनाएं, पूरा लिखें। वही चीजें आप दूसरों को भी बता सकते हैं। और दोनों बहनों ने जो बताया कि जो वो पढ़ती हैं, जो जो वो यहाँ से सीखते हैं, वो दूसरों को सिखाते हैं। यही मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। प्रभु आप सबको अपनी अपनी जगह पर एक वीर योद्धा करके खड़ा करेगा जो वचन का प्रचार करेंगे। और फिर उसके बाद प्रभु में आगे आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इन दोनों गवाहियों के लिए। अब मैं हमारे साथ एक और बहन है, जॉय मल, लखनऊ की है। तो मैं उनको भी कहूंगी कि वो भी अपनी गवाही बताएं। जॉय। सबको जय मसीह की। मेरी जय। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का इस सुंदर मौके के लिए, मैं गवाही दे सकती हूँ। जब मैं एक यंग मसीही जवान लड़की थी, तो मैं अक्सर कर छोटी-छोटी बातें हो जाती थी, तो उससे मैं दुखी हो जाती थी, परेशान हो जाती थी और डिप्रेस्ड हो जाती थी। और उसके बाद मैं ये सोचती थी, और बहुत बहुत बार ऐसा होता था, और फिर मैं ये सोचती थी कि मैं दुआ करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन क्यों ऐसा है कि मैं एक जीवन नहीं जी पा रही हूँ। मैं प्रभु से पूछा करती थी कि प्रभु, आपने तो हमें एक जीवन देने का वादा किया है, और आपने तो हमें जय के उत्सव में ले जाने का वादा किया है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कितने मसीही लोग हैं
जो कि एक जैवंत जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। वो एक निराशा वाला जीवन जी रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी क्यों ऐसा है? और धीरे-धीरे करके वचन को पढ़ के, सीख के और इन सुबह की आराधना में शामिल होकर के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी प्रैक्टिकल टीचिंग्स जो हमें मिलती हैं, उनको लेकर के मैंने ये सीखा कि किस तरीके से हमें जय उत्सव में आगे बढ़ना है। और सचमुच में मैं जब बैठती हूँ यहाँ पर तो मैं अपनी डायरी और बाइबल, पेंसिल, पेन सब ले करके बैठती हूँ और जैसे-जैसे दीदी बताती जाती हैं, मैं उसको लिखती जाती हूँ और लिख कर के मैं एक लेख सा बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। दीदी हिंदी में बोलती हैं लेकिन मैं इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा ईज़ी होता है लिखना। तो मैं उनको लिख कर के एक लेख सा बना लेती हूँ और पूरी तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में और फिर उसके बाद उसको पूरा प्रिपेयर करके मैं अपने फैमिली ग्रुप में भेज देती हूँ। इस प्रकार से मैं हेल्प करती हूँ और मेरे फैमिली वाले भी उसको पढ़ लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ महिलाओं के साथ भी मिलते हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो हम उनके साथ ये बातें शेयर करते हैं क्योंकि ये टीचिंग्स बहुत जेन्युइन है और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी टीचिंग्स कभी कोई इतने आराम से, इतने अच्छे से, इतने क्लियरली नहीं, इतने अच्छे से, सरलता से नहीं बताता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इससे हमने सीखा है कि किस प्रकार से हमें जय के उत्सव में प्रभु लेके चलता है, किस प्रकार से वो हमारी सहायता करता है बाइबल के द्वारा। जब हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, इन टीचिंग्स को हम जब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो सचमुच में प्रभु कार्य करता है और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हाँ, हम लोग पहले ग्रुप में बहुत अच्छे से मिलते थे और प्रार्थना साथ में करते थे और बहुत ही आनंद का समय होता था। अब हम लोग थोड़े से ढीले हो गए हैं लेकिन बहुत ही अच्छा समय होता है जब हम एक-दूसरे के साथ प्रार्थना में मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु सचमुच में बहुत बड़े-बड़े कार्य कर रहा है। हम लोगों के जीवन के द्वारा भी कर रहा है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ दीदी की टीचिंग्स के लिए, इवन अर्पण भैया की भी टीचिंग्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होती हैं और उसके द्वारा भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबको जय मसीह की। थैंक यू जॉय, थैंक यू। और जॉयन भी सेम बात कह रही है कि जो कुछ वो सीखती है उससे वो खुद उत्साहित हो रही है और दूसरों को बता रही है। और प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे उसने ग्रुप की बात करी है तो ये वो ग्रुप है जो हम लोगों ने बनाया थे, चार तीन तीन चार चार करके बहनें मिल के प्रार्थना करते थे और उस ग्रुप में लोग बढ़ते भी जा रहे हैं और कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं। पर इन दिनों में जैसे कि उसने बताया कि थोड़ा ढीले हो गए हैं, जैसे कि जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहे हैं। सो प्रार्थना करें कि वो जो छोटे ग्रुप्स हैं उन्हीं के द्वारा रिवाइवल आने के लिए प्रभु ने कहा है कि जब हम लोग जो हम लोग किसी न किसी बात से हम लोग पीछे हट गए हैं तो प्रार्थना करें कि ये छोटे ग्रुप्स में फिर से एक रिवाइवल आए। आप लोग बहुत लंबा ना मिलें जिससे कि किसी को ये हो कि अरे वहां तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। बस थोड़ा सा, सिर्फ 15-20 मिनट ही प्रार्थना करना बहुत वो है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, परंतु उन ग्रुप्स के लिए मैं चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों से कि उन ग्रुप्स में क्या हो रहा है। सो आप लोग हमें बता सकते हैं, उससे भी मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाएगा। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। अब अंत में जो है प्रतिभा है, प्रतिभा वर्मा, उसको मैं ये समय दूंगी कि वो भी अपनी गवाही बताए। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और मैं भी बताना चाहती हूँ, मैं इस ग्रुप से जब से जुड़ी हूँ प्रभु ने हमें भी बहुत ब्लेस किया है। और मैं पिछले दिनों में मैं अपने लाइफ में जो है बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। तो एक्चुअली मैं बहुत दिनों से प्रभु को मानती हूँ, लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ पाती थी कि ये प्रभु की आवाज़ है कि नहीं है। तो
ऐसे ही मैं आंटी आंटी जो है, जब मैं बहुत कंफ्यूज थी तो मैं आंटी को भी बताया कि आंटी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये प्रभु की आवाज है, ये किसकी आवाज है, और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उस समय आंटी ने भी मेरे लिए प्रेयर किया, और मैं जब भी प्रेयर करती थी पहले तो मैं फास्टिंग भी रखती थी, तो भी मैं प्रेयर करने के समय मैं सो जाती थी। लेकिन उन दिनों में मैं इतना इतना परेशान थी, तो फिर मैंने प्रेयर किया और आंटी ने भी मेरे लिए प्रेयर किया, और बहुत सारी चीज़ें फिर मैं प्रभु की क्लियर आवाज़ को सुन सकी, और मैं प्रभु की आवाज़ को पहचान सकी, और ये सब चीज़ें हमारे जीवन से। और जैसे आंटी ने पहले एक पिछले दिनों में बताया था कि हमें घोषणा करनी चाहिए, तो मैं कहती थी, मैं ये बात जानती थी, लेकिन मैं कभी भी अपने जीवन में ये बात अप्लाई नहीं किया था। तो मैं कहती थी, फिर मैं जब कन्फ्यूज़ होती थी तो मैं कहती थी कि प्रभु ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कन्फ्यूज़न मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। और प्रभु ने मेरी सारी कन्फ्यूज़न को दूर किया। और फिर पिछले मैं सोचती थी कि प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है कि मैं जॉब करूँ, क्या करूँ? मैं इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़ थी। तो उसके बाद जब मैं प्रेयर में बैठी तो परमेश्वर ने ये सब बातों को क्लियर किया, और मेरी एक एमआई जानी थी, और मैं कहती थी कि प्रभु प्रभु से मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मेरे लिए इंतजाम करिए, और मैं सेवा करना, मैं भी आप ही की इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने मेरे लिए वो इंतजाम किया, हम जितने अमाउंट के लिए प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर ने करेक्ट मेरे लिए उतना ही इंतजाम किया। और प्रभु का धन्यवाद हो। और पहले मैं मेरे यहाँ सब लोग जो है सेवकाई में है, और सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, सब प्रभु के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं, और परमेश्वर ने मेरे अंदर भी बहुत सारे दान वरदान दिए, लेकिन मैं कभी यूज मतलब बहुत डरती थी, मैं बहुत पीछे हटती थी। और इन दिनों में परमेश्वर ने जब मैं प्रेयर में जुड़ी और आंटी के साथ जब मैं प्रेयर करना स्टार्ट किया, तो मैं जिन जिन बातों के लिए प्रेयर करती थी और उन सब चीज़ों में बहुत बदलाव देखा। मैं कभी भी मिलके प्रार्थना का पावर कभी नहीं समझती थी कि 2 लोग मिलके प्रार्थना करेंगे तो कुछ अलग होता है, और मैं खुद ही प्रार्थना करती थी। प्रभु मतलब इन सब चीज़ों को भी मैं देख पाई कि 2 लोगों से मिलके कितना पावरफुल होता है प्रेयर करना। उसके बाद अब मैं जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, मैं वचन प्रचार करने के लिए वो जो हिचकिचाहट है पूरा दूर हो गया। और प्रभु जब भी मैं वचन प्रचार करने के लिए आती हूँ, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे वचन प्रीच करना है। और पहले मैं बहुत डरती थी, मैं कहती थी कैसे प्रचार करूँ, क्या प्रचार करूँ, मैं हमेशा मना करती थी। लेकिन प्रभु ने मेरे अंदर ये सब चीज़ों को बहुत बदलाव किया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, आंटी का भी धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रतिभा, प्रभु का धन्यवाद हो कि आप एक प्रभु की सेविका हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और हर बात में प्रभु आपकी अगुवाई करें। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग के बीच में इस प्रकार से हम लोग साथ में प्रार्थना करना, साथ में वचन पढ़ना जो है एक बहुत पावरफुल चीज है। और मैं खुद भी आप लोगों से एनकरेज होती हूँ, बल्कि मैं जब आप लोग आते हैं सुबह तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और बहन थी प्रिया, उसने भी कहा था कि वो करेगी, अपनी गवाही को बताएगी। तो प्रिया, अगर आप हैं तो शेयर करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि वो नहीं है, उसके घर में वो अकेली प्रभु की है, मतलब प्रभु को मानने वाली है। सो इसलिए कई बार नहीं खोल सकते हैं वीडियो और बोल नहीं सकते। सो कोई बात नहीं है। अगर कोई और जन जी बताना हाँ, चाहता है बहुत शॉर्ट में कि नाम आप। दे सकते हाँ बताइए, कौन है? हैं। रेनू है रेणु। फैजाबाद से। हाँ बताओ। उनका धन्यवाद है वैसे कि प्रभु धन्यवाद। सुबह जब हम जुड़ते हैं प्रार्थना में तो फिर हम अपनी वीडियो खोलते नहीं थे और इसे लड़ा देते थे और फिर वीडियो खोलते थे कि असल नींद मेरी आ जाती थी, सो जाते थे। तो प्रभु मुझसे कहा कि रेनू उठ, वीडियो खोल, जी वचन सुन। और जितने चीज शैतान मेरे मन में डालते थे सो जाते। जो कि हम 3:30 बजे उठते हैं, प्रेयर करते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं जी, प्रभु को समय देते हैं, बाइबल की प्रार्थना करते हैं। तो फिर 5 बजे मुझे असल नींद आ जाती थी जी, हम वीडियो बन रहा था, चलो हम ये सुन रहे। तो शैतान मेरे मन में डाला कि तू सो जा। फिर से आज फिर परमेश्वर मेरी एक आवाज कान में आई कि रेनू उठ बैठ,
उठ के बैठ के अब अपनी वीडियो खोल प्रार्थना सुन। जब से वीडियो खुले तब से अपनी नींद नहीं आती है। प्रभु धन्यवाद हो कि पता नहीं वो भागा, और ये जीवन में प्रभु धन्यवाद है कि अभी पिछले मंगलवार को इस समय जैसे हम जो आप जो मैसेज भेजती हैं तो अपने बहन को और माँ को सबको हम बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे आंटी से जुड़े हुए हैं। तो मम्मी मेरी जानती हैं, आंटी को जानती है कि हाँ बताती हैं कि ऐसे में जुड़ते हैं। तो मम्मी मंगलवार को मम्मी जो है भाभी ने कहा जाओ मम्मी जाओ वो धनिया ले आओ। वहां से धनिया लेने गई, और मम्मी जाते जाते हमसे फोन से बात करते करते जा रही थी। और अचानक मम्मी जी यहाँ पेड़ था, बड़ा सा सूखा पेड़ था, और वहां पेड़ पे धनिया ले रही थी, वहां मम्मी वहां पर खड़ी थी, और उसके बाद बैठ गई। उसके बाद वो पेड़ मम्मी के ऊपर पेड़ पूरा गिर पड़ा। पेड़ अचानक पेड़ गिर गया और फिर मम्मी नीचे और पेड़ ऊपर। उसके बाद जो है मम्मी का मोबाइल इधर फिर उधर, मम्मी का अचानक स्विच ऑफ हो गया। फिर सोचे मम्मी का स्विच क्यों ऑफ हो गया, हम तो वो घबराहट है। फिर हम सोचे कोई बात नहीं, परमेश्वर के हाथों माँ को सौंप दिया। उसके बाद जो है थोड़ा वहां पे जब मम्मी जहाँ पे, अब हम तो यहाँ मेरा तो घर यहाँ पर फैजाबाद में, मम्मी घर लखनऊ में। तो मम्मी हम क्या, मम्मी ने ऐसा ऐसा फोन क्यों अचानक बंद हो गया, क्या हो गया। हम सोचने लगे शायद से मम्मी का स्विच ऑफ हो गया होगा, नीचे बैटरी चार्ज नहीं होगा। फिर अब थोड़ी देर आधे घंटे बाद ही मम्मी का फिर फोन आ गया, कह रहे बेटा मेरे पर पेड़ गिर गया था और पूरी भीड़ लग गई थी। और प्रभु धन्यवाद कि मम्मी को परमेश्वर ने बिल्कुल खरोच भी नहीं है, बिल्कुल साफ साफ बच गई। बिल्कुल परमेश्वर धन्यवाद है। आज जो है मम्मी को वचन सुनाते हैं, जो भी आप बांटते हैं वो वचन उनको सुनाते हैं, बहन सबको बताते हैं, गवाही बताते हैं। तो प्रभु धन्यवाद आज प्रभु को मम्मी को बिल्कुल खरोच से परमेश्वर धन्यवाद, मम्मी तो साफ और साफ बच गई। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू सबको जय मसीह थैंक की। यू। और ये अच्छी बात बताई कि जब नींद आए तो वीडियो ऑन कर लो। आप लोग को भी, कई लोगों को नींद आती है ना, तो वीडियो ऑन कर लिया करिए। कोई और बताना चाहता है जी तो? आंटी, मैं जी गवाही देना चाहती हूँ जी अपनी। बताइए आरती। जी आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह। आंटी मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम आरती है। मुझे बोन टीवी, एक्चुअली मैं काफी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं चल वल भी नहीं पा रही हूँ, और मेरी आंखों की इस टाइम रोशनी भी कम हो गई। तो एक बहन उस कारण बताई, कमला, मुझे प्रभु के बारे में बताई, तो मैंने विश्वास किया। फिर उसके बाद में मुझे बहुत उल्टियां आ रही थी, फरवरी से मेरे पीरियड भी रुक रखे थे, तो उस टाइम पे मेरे उल्टियां भी कम हो गई। मैंने दवाइयां खाई, उससे मुझे कोई असर नहीं पड़ा। पर मैंने जब प्रभु पे विश्वास किया, प्रार्थना किया, तो मेरी उल्टियां कम हुई। फिर कुछ टाइम बाद सलोनी भाभी हैं मेरी फ्रेंड, वो भी ऐड होती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया इस मीटिंग के बारे में। तो मैं मीटिंग में जब ऐड होने लगी तब मेरे पीरियड भी आ गए, मतलब 5-6 महीने से रुके हुए थे, फिर मेरे पीरियड भी आ गए। तो इस कारण मुझे बहुत खुशी हुई, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे घर में कोई विश्वास में नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड, एक्चुअली मैं उसी टाइम में दूसरी शादी कर ली है, तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे बहुत संभाला, हिम्मत दी, तो मैं खुश रहती हूँ फिलहाल। लेकिन अब तो थोड़ा बहुत मैं दिखने लगा है, चलने लगी हूँ। तो इस कारण मैं, आंटी, मैं आपसे कहती हूँ, आप हमारे लिए आप लोग प्रेयर करो कि मैं जल्द से जल्द चलने लगूँ। इतना तो प्रभु ने मुझे बहुत हिम्मत दिया कि मैं चलती हूँ, थोड़ा बहुत अब काम भी कर लेती हूँ। और पति तो अब मेरे साथ रहते नहीं है, बच्चा भी है छोटा, 10 साल का है, तो काफी परेशान रहती, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे बहुत संभाला, हिम्मत दी, अब चल लेती। क्योंकि पहले मैं 1-2 कदम भी नहीं चल पाती थी, तो मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे आरती बहुत संभाला। आंटी, आरती, जय। प्रभु का धन्यवाद हो आपकी इस टेस्टिमनी के लिए। और विश्वास करिए कि आपका ये जो टीबी है, जी बोन्स को छोड़ के इसी समय जा रही है, जी प्रभु यीशु के नाम से। जैसे आपका मेंसेस उसी समय शुरू हुआ, जैसे ही आपने मीटिंग को स्टार्ट किया। मेरे जी से कभी आपकी बात नहीं हुई है, परंतु प्रभु जी आप मुझे ये कह रहा है कि जी आप प्रतीति कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि जी आप ये बोन टीबी दूर हो चुकी है, टीबी की जो दुष्ट आत्मा है छोड़ के जा चुकी है। प्रभु का जी धन्यवाद हो। अपना ध्यान रखिए, और बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को आप कुड़िए मत। बस पूरे समय बोलिए कि मैं उनका नाम लेके कि मैं उनको माफ करती हूँ और जी उनको आशीर्वाद देती हूँ, और आप मुझे मिल गए जो कि हस्बैंड से भी बढ़कर है। और जी आपके आंटी, बच्चे को प्रभु सब संभालेगा, आत्मिक रूप से और आगे बढ़ाएगा, और आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। जी थैंक यू, आंटी। प्रभु का धन्यवाद हो। और कोई है जो कि और बहन आरती के लिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे कि पूरी तरह से उनको एक विश्वास हो जाए कि वो टीबी क्या, सब कुछ खत्म हो चुका है।
जी, और कोई बताना चाहता है? हाँ, आंटी। आरती सिंह कुछ बोलना चाहती हो? जी आंटी, हाँ। ऐसे मेरी भी गवाही है कि ऐसे सचमुच में शैतान तो ऐसे चाहता है कि ये हमसे ऐसे परमेश्वर से दूर रहे, और हमें भी शैतान ऐसे परमेश्वर से दूर करना चाहा। लेकिन सचमुच में अगर विश्वास रहता है ना, तो परमेश्वर ऐसे शैतान को भी क्या करता है, ऐसे हमारे से दूर कर देता है। तो 2 दिन भी वैसे प्रेयर ऐसे ऑनलाइन, जो हम ऐसे सुबह 5:30 बजे प्रेयर होती, ऐसे मीटिंग, तो हम भी ऐसे शैतान हमें क्या किया, ऐसे उठने नहीं दिया। और जब देखे हम कि घड़ी में देख रहे हैं कि 6 बज चुका है, तो ऐसे आज भी हम उठे तो देख रहे हैं कि ऐसे 5 बजता है। लेकिन आज हम कैसे क्या किया ना, कि हम शैतान को डांटे कि शैतान आज तू मुझसे ऐसे क्या कहता है, मुझसे तू दूर भाग। आज हम परमेश्वर का ऐसे वचन को सुनेंगे। तो सचमुच में परमेश्वर ने हमें वो सही सही टाइम से उठाया, और सही टाइम से इस मीटिंग में भी ऐसे क्या क्या अटेंड किया। इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और हमारे पति भी परमेश्वर से ऐसे हम चाहत करते थे कि हम कहीं भी जाते थे तो हमारे पति भी बहुत गुस्सा करते थे कि तुम इधर जाती हो उधर जाती हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनको मन को बदल दिया। आज हम कहीं भी परमेश्वर का काम के लिए निकल जाते हैं। आज उन्हें ये मुख से नहीं निकलता कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सचमुच में प्रभु आप बहुत ऐसे महान हो पिता, कि सचमुच में तू सभी इंसान को मन को दम जल्द से जल्द फेर देते हो प्रभु। और सभी को तू चुन लिया है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें भी, जब मैं माँ के गर्भ में थी तभी से तूने चुना, और हम पे छाप लगा दिया था कि सचमुच में तू मसीह है। तो सचमुच में आज परमेश्वर ने हमें उस लायक बना दिया है कि सचमुच में परमेश्वर का वचन भी हमारे हृदय में ऐसे रहता है। तो सचमुच में तेरा धन्यवाद हो प्रभु। और हमें ऐसे कल की भी गवाही है कि ऐसे हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, और परमेश्वर से बोला पिता कि हम क्या करें, क्योंकि एक दिन, क्योंकि ऐसे मेरी बेटी का एडमिशन कराना था और मुझे कुछ पैसों की कमी थी। हम प्रभु से बोले पिता कि डेट निकल जाएगा तो हम कैसे करेंगे पिता, आप हमें व्यवस्था करवाओ प्रभु। तो सचमुच में परमेश्वर ने हमें उस पैसा की व्यवस्था किया, इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन। आरती, थैंक यू अपने बारे में बताने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और जो आप सेवा करते हो वो और बढ़ती चली जाए। प्रभु का धन्यवाद हो जी। हाँ, दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं? मार्था दीदी। 1 मिनट। हम्म, जी, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस मीटिंग के अटेंड करने के बाद मेरे को जो आप वो लूका 10:19 एकदम रट गया है। और इतना प्रार्थना तो करते थे जैसे हम हमेशा ही करते हैं। और बहुत लोग प्रभु की दया से रिक्वेस्ट भेजते हैं बीमारी के लिए या किसी भी प्रार्थना के लिए, तो पहले बस मैं लिख देती थी हाँ मैं प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना करती हूँ करूँ। लेकिन अब मैं अथॉरिटी के साथ पूरा लूका 10:19 लिख 18:19 लिख के भेजती हूँ। और उसी का और कई ऐसे वचन मैं बाइबल में ढूंढ ढूंढ के निकाल के लिख रही हूँ कि कैसे वचन को अथॉरिटी अधिकार अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं लेती थी मैं, प्रार्थना करती थी लेकिन जैसे अथॉरिटी से कि नहीं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं इस बीमारी को कुचल देती हूँ। इस तरीके से बोलने का इतना साहस हो गया है और इतना, और ऐसा लगता है कि सचमुच में डिक्लेरेशन जो प्रभु का वचन का है वो बहुत बहुतायत से निकलने लगा मुँह से। और फिर दूसरों के साथ भी शेयर करती हूँ। हर अब कोई भी रिक्वेस्ट आती है साथ में मैं वर्ड्स लिख के ज़रूर भेजती हूँ। और अब जब ऑनलाइन दुआ करती हूँ तो अधिकार के साथ वो अधिकार लेने का सीख लिया है मैंने। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में जो प्रार्थना की सेवा है वो बहुत बड़ी सेवा है। फोन पर ही दीदी प्रार्थना करती हैं और होता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं, हमारी प्रार्थना यही है कि आज के बाद से जितनी भी प्रार्थनाएं आपके फोन के द्वारा या फिजिकली की जाए वो सब की सब हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। आमीन। और कोई है जो कि बताना चाहते हैं? जी, जय मसीह की आंटी। मैं आशा हाँ बोल रही हूँ जनकपुर से। जी। जी भाई, मैं वहाँ अपने ड्यूटी में जाती थी। वहां मेरे को इतना लड़ाई करते थे। मेरी जो हेल्पर है वो भी मेरे से लड़ती थी। और मोहल्ला भी मेरे को, मोहल्ला के लोग जो वहाँ के, मेरे को नीचे नजर से देखती थी। मेरा कोई आदर भी नहीं करते थे। जब से मैं सुबह प्रार्थना में जुड़ती हूँ, अब मेरे से अच्छे से सब कोई बात करते हैं। और मेरा अब कोई शिकायत भी नहीं करता है। नहीं, इतना शिकायत भी करते थे कि मैं रात दिन सोती नहीं थी।
और फिर अभी हमारे यहाँ वोट गिरने वाला है, तो कल मैं सुबह प्रार्थना की कि प्रभु मैं पर्ची कैसे बाँटूँ? मेरे को डर लगता है, वहाँ के लोग मेरे को लड़ाई-झगड़ा, मारपीट की धमकी देते हैं, तो प्रभु आप व्यवस्था कीजिए। तो मैं ये 2-4 घर गई और फिर इसके बाद एक ठो आदमी आया, उसको मैं बोली कि इसको ले जाओगे, बाँट दोगे? तो बोले कि हाँ, मैं बाँट दूँगा। तो वो भी बाँट दिया, मेरा काम सब ठीक हो गया प्रभु के नाम से। और क्या बोलते हैं, और मैं बहुत पहले बीमार थी और मेरे को लगता था कि मैं मर जाऊँगी, मेरे हस्बैंड छोड़ दिए, मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग में टेंशन था। जब से मैं आंटी की प्रार्थना में जुड़ने लगी, तो मेरे को इतना अच्छा लगने लगा है कि मेरे दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहता है अब। एकदम प्रभु मेरे को इतना अच्छा कर दिए हैं, मेरे परिवार को भी नहीं, इतना लड़ाई-झगड़ा होता था, मारपीट होता था। सबको ही हम लोग इतना रोते थे कि प्रभु अब हम लोग बच ही नहीं पाएँगे। लेकिन जब से इस प्रार्थना में जुड़ने लगे और चर्च जाने लगे, तो हमारा परिवार पूर्ण रीति से चंगा भी है और सब खुशी-खुशी से रहते हैं। थैंक यू आशा, थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत एनकरेजमेंट होता है कि इस प्रकार से मेरी आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाती इन दिनों में, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपकी हर एक बात को पूरा करेगा। और आप बिल्कुल भी आगे का चिंता ना करें कि बच्चे का साथ क्या होगा और ये और वो। प्रभु हर चीज को संभालेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और कोई है जो कि बताना चाहते हैं? हाँ, प्रेज द लॉर्ड आंटी। हाँ, आप सब प्रेज द लॉर्ड का। हाँ, बोलिए। दिल्ली से बोल रही हूँ और प्रभु का बहुत धन्यवाद। इस सुबह की प्रार्थना से हमको बहुत आशीष मिल रही है। और जैसे कि हमको मसीह बच्चे होने के नाते हमको बहुत चाहिए कि हमारा आत्मा का जो है हमको डिसिप्लिन चाहिए। वो प्रभु करा रहा है और पहले बहुत मुश्किल लगता था। प्रार्थना की सहायता से हम इस सुबह जुड़ पा रहे हैं और हम एक मिनट अलका। आशा लाल प्लीज अपना आप वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए ताकि आवाज सही से आ सके। कोई दूसरा खोल लेता है तो मुश्किल होता है। इसके बाद आप जरूर बोलिए। हाँ अलका। हाँ आंटी, आवाज आ रही? हाँ आ रही, आ रही। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सुबह की प्रार्थना के लिए। मुझे बहुत चाहिए, हम सबको चाहिए ये आत्मा का भोजन जो प्रभु दे रहे हैं। और हम डिसिप्लिन भी होने पा रहे हैं, पहले बिल्कुल उठ नहीं पाते थे। प्रभु के पवित्र आत्मा की सहायता से हम उठ रहे हैं सुबह और वचन को ले रहे हैं और उसको पढ़ भी पा रहे हैं। और प्रभु इसको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। पर्सनल बहुत गवाहियां हैं। मेरी बेटी का एफएमजी क्लियर होने पाया। जब वो एग्जाम देने गई थी तो बहुत ही मुश्किल था, उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। मैंने कहा पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं उससे। लेकिन जब वचन खोला तो प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मतलब अनुग्रह की बात हो रही थी। सचमुच में प्रभु ने पास कराया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए ऊंचे स्वर से। और भी प्रार्थनाएं जो जरूर पूरी होंगी, हम सब की प्रार्थनाएं पूरी होंगी। Amen. और वही है कि कंसिस्टेंस, मतलब जो लगातार हमने प्रार्थना करनी है। कभी कभी दिल वो हो जाता है, लेकिन फिर से जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं तो सचमुच में प्रभु हमको बहुत इनकरेज करता है कि हमको लगे रहना प्रार्थना में, वचन जी। में। द्वारा भी बहुत ज्यादा हमको इनकरेज कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और शुरू में जब साल का शुरू हो रहा था, उस समय हम जब प्रार्थना कर रहे थे, मैंने आंटी को भी भेजा था शायद वो, तो प्रभु जी। ने वचन दिए। उसमें से एक वचन ये भी था कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और Amen. आंटी वही बातें प्रभु के द्वारा वो वचन दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन प्रार्थना को जो हम कर रहे हैं अवश्य ही पूरी होंगी। और सचमुच में धन्यवाद सारी बातों के लिए। एक दिन वो जब चुनाव की बात भी है, जब मैं उस दिन चुनाव था जब दिल्ली में, उस दिन बहुत ज्यादा काम था मेरे पास और नीचे पानी गिरा हुआ था काफी। और मैं एकदम से फिसल गई और गिर गई, पूरी नीचे गिर गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक भी चोट नहीं आई मुझ पर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु सब बातों में संभाल लेता है हमको। और बस हम यही कहते हैं प्रभु कि हम डिसिप्लिन होने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए। और धन्यवाद देते हैं आंटी के जीवन के लिए। और अथॉरिटी से भी प्रभु प्रार्थना, जैसे अभी आंटी ने बताया कि अथॉरिटी से प्रार्थना करना भी सिखा रहे हैं और हमको हिम्मत दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और बस हाँ, ये जरूर है कि ग्रुप वाली प्रार्थना थोड़ी सी ढीली हो गई है, वो भी जरूर होने पाएगी, ऐसा Amen. करते हैं। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद दो अलका। सचमुच में प्रभु ही है जो कि हमको सिखा रहा है, हम सबको सिखा रहा है
कि हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, और जो वचन उसका है उसको हम दोहराते रहें, दावा करते रहें, जुगाली करते रहें, और उसको ना भूलें। तब हम देखते हैं कि बहुत सी चीजों में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये मेरा दर्शन है आप सबके लिए, अपने लिए। तो प्रभु उसको पूरा कर रहा है। हाँ, आशा लाल, आप बताइए। जी आशा। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर का, कि मैं बहुत समय से, जैसे हमको कहीं पर कोई संगति नहीं मिलती है करने को, तो मेरी बहुत ही इच्छा रहती थी कि मैं जगह जगह संगति में जाऊं, क्योंकि संगति से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और विशेषकर जब बहनों की जो संगति होती है उससे बहुत ज्यादा हम लोग को सीखने को मिलता है। और हम संत को खाली चढ़ जाते हैं, कोई संगति नहीं, तो मेरे मन में रहता था कि मैं कोई ना कोई संगति को अटेंड करूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो मेरी अक्सर मेरी भगवती दीदी से, जो भगवती दीदी है, उनसे बात होती थी चर्च में। तो वो बोलती थी तो हमारी ये स्नेहलता दीदी की जो संगति है उससे जुड़ना, सुबह की जो हमारी सभा होती है उसमें जुड़ना। तो मैं जुड़ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी कि बेटी जॉब करती थी ऑनलाइन, तो सोने के लिए फिर वो आवाजें आती हैं, ये आती, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। दूसरे कमरे में हम लोग सोते हैं, 2-3 ही हम लोग के कमरे में, ज्यादा दूरी भी नहीं है पास पास में। तो मेरे को यही रहता था कि मैं कैसे इस संगति को अटेंड करूं। मेरा बहुत ज्यादा मन था कि मैं भी करूंगी करूंगी, क्योंकि मुझे संगति बहुत अच्छा लगता है करना। तो नहीं कर पाती थी। फिर क्या हुआ कि मेरी बेटी की शादी हो गई। बेटी की शादी हो गई तो वो चली गई, यहाँ पे जगह होने लगी। और मैंने कहा, फिर अब मैं दीदी से मैंने बोला कि मुझे वो जूम मीटिंग का लिंक भेज दीजिए, मैं उसमें अटेंड। फिर हो ही नहीं पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो जूम मीटिंग का वो हो गया, लिंक जो हो गया मेरे उसमें ऐड हो गया, मैंने करा। तो उसके बाद मैं डेली सुबह की संगति काफी समय से अटेंड करती हूँ। और मुझे दीदी की संगति से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मैं होती हूँ, जब बहनों की बातें सुनती हूँ और दीदी की इतना इतना पॉजिटिव वचन को सुनती हूँ, जो अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ। उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मुझे थैंक यू आशा। और ये वचन दूसरों तक पहुंचाते जाइए। याएल मतलब भगवती ने, उसको हम लोग याएल कहते हैं। जैसे उसने आपको बताया, आप दूसरों को भी बताएं। जो बहुत वचन यहाँ से सीखते हैं दूसरों को बता सकते हैं। यही तो कारण है इस मीटिंग का। जी। जी, तो परमेश्वर छोटी बात है थैंक इतनी यू, धन्यवाद। बड़ी आशीष दी है कि उसका तो जिंदगी भर हम धन्यवाद करें कम है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी जब भी मुझे थोड़ा थोड़ा मौका मिले, मैं अपने जीवन की गवाही देती रहूंगी, जी क्योंकि जी, थैंक यू। अपने को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है बचपन में हर चीज में, और दूसरे को सुनते हैं उससे विश्वास बढ़ता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अनुग्रह मिला है कि मैं आज इस संगति को अटेंड करी। मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, सुबह डेली उठती हूँ। ये प्रभु ने मुझे ऐसा बना। एक पहले ऐसा समय था कि मैं जब भी मैं वचन को पढ़ती थी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी, मैं वचन को नहीं पढ़ पाती थी। और मैं यही कहती थी, प्रभु मैं परमेश्वर से प्यार भी करती हूँ, विश्वास करती हूँ, और वचन भी नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा रहता था। लेकिन अब मैं बहुत समय तक प्रभु के चरणों में बैठती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और वचन से परमेश्वर हर चीज को सिखाता है। थैंक यू आशा, थैंक यू। प्रभु ने, हम लोग ने, सबने सुन लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और अब नींद नहीं आएगी। ओके, सबके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, नींद ना आने पाए, नींद नहीं आएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू। प्लीज द लॉर्ड। जय मसीह आंटी जी, मैं अंजनी बोल रही हूँ। अंजनी, हाँ, अयोध्या से। स्नेहलता मैम, मुझे भी गवाही देनी है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो अंजनी को देने दीजिए, फिर उसके बाद आप दीजिएगा। जी आज हम लोग मे- थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। जो जी जो मेरे बेटे कंपनी में, गाड़ी की कंपनी में करते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद है कि उस दिन उन्होंने काम कर रहे थे, उनके जैसे कि लोहा गिरा तो आंख के एकदम कोने पर ही लग गया था। तो उनको बहुत ही खून बहा, मलहम पट्टी हुई है। फिर भी प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है कि नहीं आंख पे लगा, नहीं दिमाग पे लगा है। बहुत बचाया है प्रभु ने। इसके लिए जी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हम सब अभी इस समय चर्च भी हम सबके बंद कर दिया गया है, चर्च नहीं जा रही हूँ। सुबह ऑनलाइन में जुटती हूँ और ऑफलाइन शाम को सुबह को हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद है कि और 2 बार हम बाइक से गिरे हैं। तो ये जैसे कि लिखते पढ़ते हैं ना, जो कुछ आप बताती हैं तुरंत सुनती हूँ, तुरंत भूल जाती हूँ। लिख लेती हूँ तो याद रहती है। उसके बाद पहले से जैसे कि आप बताए कुछ उठाने लगे बस भूल जाती हूँ।
इसके लिए आप सब हम सब के लिए प्रेयर करें, और प्रभु का आप जब बताती हैं दिन भर पूरी ताजगी के साथ, जैसे कि कुछ मुझे मिल गया हो, पूरे दिन एकदम दिमाग क्लियर रहता है। धन्यवाद के साथ कहते हैं आप आंटी, आपको भी प्रभु आशीष दे कि हम सबको आप जागृति करती हैं प्रभु का, इसके लिए धन्यवाद है सबको। जय मसीह। थैंक यू अंजनी, प्रभु आपकी सहायता करें और कलीसिया आपकी फिर से लगने लगे, ये मेरी प्रार्थना है। और फिर से आप आगे बढ़ते चले जाओ, और सचमुच में जो आपको वचन याद नहीं रहता है, याद रहेगा। आज के बाद से आपको याद रहेगा। आप भी जुगाली करते रहो, और आप लिख लेते हो, ये बहुत शाबाश, शाबाश आपके लिए। और लिखते रहिए। और जो लिख के भी, मैं मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है, मुझे भी नहीं याद रहता, तो मैं लिख लेती हूँ, और कई बार मैं आके अपनी कॉपी में देखती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि जितना सामर्थ्य जो हम कर सकते हैं वो हम अपने प्रभु के लिए पूरे मन से करेंगे। हाँ संध्या जी। तो जय मसीह की मेरी गवाही ये है कि मैं आपके साथ पिछले 1 साल से पहले थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते थे या सो जाते थे, लेकिन पिछले 15 दिन से ऐसा हो रहा है कि हम आपकी प्रार्थना अटेंड करने के लिए हम 3 बार रात में जगते हैं, 3 बजे, 4 बजे, फिर 5:30 बजे, कि मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। तो अभी पिछले हफ्ते में शायद आप जानती हैं कि मुझे ना एक दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी। मैं बाहर वाले रूम में सोती हूँ तो मुझे लगता था मुझे कोई घूर के देख रहा है। मैं 3 बजे जग के, और मैं मतलब थोड़ा सा बेचैन से हो जाती थी, और मुझे आधी नींद आती थी, आधी नहीं नींद आती थी। ऐसे ही 6 बज जाते थे, 5 बज जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। फिर मैंने स्नेहलता मैम से बोला कि मैम ये प्रॉब्लम है मुझे। तो जब उन्होंने रिकॉर्डिंग दिया, वो रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनाना शुरू कर दिया, खुद भी प्रार्थना करने लगी। सच में बता रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा भाग गई, और पूरे पिछले 1 हफ्ते से मैं इतना अच्छे से सोती हूँ। राइट टाइम मैं 5:30 बजे जग जाती हूँ। अब मुझे 3 बजे या 2 बजे या वो 2:30 बजे वो जगने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरी माँ एक मतलब जो इतना कलीसिया को तैयार करने लगी है, महिलाओं को जागृत करने के लिए, वो जो जगती है, जो मेहनत करती है, वो सफल हो रहा है। परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते कि मेरे लिए या हम सब बहनों के लिए जो परेशान है, उनके लिए एक है ऐसी महिला है जो मेरी माँ स्नेहलता मैम है, जो पूरे भारत को जगा रही है, भारत की महिलाओं को स्ट्रॉन्ग कर रही है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बात सबसे बताती हूँ कि मेरी माँ है, माँ के रूप में है स्नेहलता मैम, जो पूरे इंडिया की एक एक महिलाओं को कि वो जागृति बना रही है, जगने के लिए उन्हें प्रेरित करती, जागो, बढ़ो, और प्रभु में मैं बढ़ो। तो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्नेहलता मैम। आपको थैंक यू संध्या। परमेश्वर और थैंक अच्छी आयु दे। हाँ हम सबको थैंक जगा यू। देते हैं। और थैंक मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने रिकग्नाइज किया और एनकरेजमेंट मुझे दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब मुझे कुछ भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, जैसे संध्या ने भेजा, मेरे पास जैसे बहुत सारा टाइम नहीं था पिछले दिनों। आपको मालूम है कि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब थी, और और बहुत सी चीजें हो रही थी। परंतु जब संध्या ने कहा तो मैं हर एक का वो जरूर सुनती हूँ, पढ़ती भी हूँ। और खास तौर से जो वॉइस मैसेज अगर कोई भेज देता है तो वो मुझे आसान होता है, और वो तुरंत मैं तुरंत फोन पर ही आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग भी दूसरों के लिए कर सकते हैं। आपके प्रार्थना में भी वही सामर्थ्य है, क्योंकि जैसे संध्या ने मुझे बताया कि वो दुष्ट आत्मा बहुत तंग कर रही है, सो नहीं पा रहे हैं, तो बस छोटी सी प्रार्थना मैंने संध्या के लिए किया, क्योंकि संध्या अकेले रहती है। और उसने वो जो 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 प्रार्थना थी वो रात ही में लगा दी थी अपना पूरे कमरे में। और दुष्ट आत्मा चली गई। और वही बात जो मेरे अंदर है, संध्या तुम्हारे अंदर भी है, हम सब के अंदर है। हम सबको अथॉरिटी लेना है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी जागृति आने वाली है। हर जगह स्नेहलता नहीं रहेगी, तो हर जगह आप लोग रहेंगे, और आप लोग को आगे खड़ा होना है। आप भी प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्मा जाएगी। यही चीज हमको लेके आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। और कोई है जो बताना चाहता है?
जया आप आ गए? जया? जी आंटी। हाँ, आप आज मुझे मालूम है कि आज 3 बच्चे हैं, ये है वो है, तो अभी आप गाना गा दीजिए उस बात को। हम लोग सब इस गाने को अपनी आंखें बंद करके और पूरी तरह से प्रभु को कंसंट्रेट करके सुनेंगे। जया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता रहूं मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे समान कोई दूसरा नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु सचमुच में हालेलुया। जब हम गिर जाते हैं तो आप दौड़े चले आते हैं और हमें बचा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं इन सारे गवाहियों के लिए। बहुत से लोग और भी गवाही है, परंतु नहीं उनको टाइम मिला या उनके हियाव नहीं हुआ है, परंतु पिता परमेश्वर सारी गवाहियों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु का लहू लगाते हैं हम प्रभु, और वचनों में आगे बढ़ते चले जाएं। हम प्रभु जी उन वचनों को हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को और भी ज्यादा पहचानते जाएं, और भी ज्यादा उसकी आवाज को और उसको समझ सके। प्रभु हमारी ये प्रार्थना है, इन अंतिम दिनों में हर एक को प्रभु एक वीर योद्धा के समान बना दीजिए, जिनके आंखों में नींद जब नहीं आना है, प्रॉपर समय सो सके, परंतु जब जब वचन पढ़ते समय और प्रभु जी प्रार्थना करते समय नींद बिल्कुल भी आने ना पाए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इन सब बहनों के लिए, इन सब भाइयों के लिए जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। प्रभु जी, आपने जो कहा है उसको आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं
कि इन दिनों में आप हमारी सहायता मदद करेंगे और प्रभु जी हमें और भी ज्यादा अपनी गवाही में आगे बढ़ाएंगे। जितनी भी बहनें इस समय किसी भी प्रकार से जो भी सेवा कर रही हैं प्रभु की, उन सेवाओं को प्रभु जी चाहे काम करते हुए चाहे बिना काम के, उन सब सेवाओं को आप आशीषित करें। एक बार भी अगर किसी को बताया गया है, वचन दिया गया है, तो वो कार्य कर सके। और किसी के जीवन में भी कोई भी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव अगर आता है तो यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माएं दूर की जाए। प्रभु यीशु के नाम से ये अथॉरिटी आपने हर एक को दिया है। और प्रभु जी बीमारियां और प्रभु दुष्ट आत्माएं दूर होने हो, ताकि प्रभु जी एक बड़ी जागृति आ सके। एक एक को प्रभु जी आप इस्तेमाल करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग सब के सब मतलब कि मैं ओपन हूँ। आप लोग मुझे कुछ भी अपना अपना वॉइस मैसेज भेज दीजिए, कुछ भी भेजिए। मैं आपके लिए, मैं एक बार दिन में जरूर बैठती हूँ, पूरा सब देखती हूँ, ताकि और बीच में भी कई बार कि किसी ने कुछ ऐसा वचन अगर लिखा है तो मैं उसके लेकर प्रार्थना करूँ।